कभी सौतन कभी सहेली, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि जो मैंने कहा वो चरितार्थ भी होता दिखाई दे रहा है। कभी जो राजभर बीजेपी के साथ थे वो कुछ समय बाद समाजवादी पार्टी के सच्चे साथी बन गए, लेकिन एक बार फिर राजभर के बदले तेवरों ने साफ कर दिया है कि उनका स्टाइल बदल रहा है, सियासी दिशा बदल रही है और हो सकता है कि एक बार फिर वो बीजेपी के साथ अपनी नजदीकी और बढ़ा लें। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के गले मिलते हुए राजभर की यह तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है और इस तस्वीर को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जब यह तस्वीर सामने आई उस वक्त मौका कुछ और था, लेकिन उस मौके का कनेक्शन भी राजनीति से जोड़ दिया गया, 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया गया, क्योंकि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की एक अलग पकड़ देखी जाती है और उसी पकड़ का नतीजा है कि हर दल राजभर को अपने साथ लेने के लिए तैयार है और राजभर इसीलिए हमेशा आंखें दिखाते रहते हैं, लेकिन आंखें दिखाने के बाद भी लोग उनको लगातार अपने साथ लाने के लिए कवायद में लगे रहते हैं। आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि राजभर की सियासी दिशा क्या है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तस्वीर पर तस्वीर बदलती जाएगी और हर तस्वीर आपको एक नई परिभाषा भी बताती जाएगी। यह तस्वीर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी के वक्त की है, जब उनके रिसेप्शन में तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल थे, जिसमें बीएसपी के भी लोग पहुंचे हुए थे और पूर्व साथी भी राजभर के इसमें शामिल थे। लेकिन चर्चाओं के केंद्र में बीजेपी के नेता रहे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से राजभर से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की गई, वो गर्मजोशी कई सवाल खड़े कर गई और कई संकेत भी दे गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खास चिट्ठी भेजकर राजभर के बेटे को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी थी और बारात गई। बारात के बाद जब रिसेप्शन का आयोजन किया गया तो फिर हालात कुछ और ही देखने को मिले। यह तस्वीर अरुण राजभर की शादी की है, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर आएगी वो आपको बताएगी कि उत्तर प्रदेश में सियासी चर्चाओं का बाजार क्यों गर्म हुआ था। ओम प्रकाश राजभर के साथ में सिर्फ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ही नहीं, और भी बीजेपी के कई नेता थे जो यहां पर पहुंचे थे, जिसमें डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे थे। भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर एक सोफे पर बैठकर गुफ्तगू करते दिखाई दिए तो सियासी जानकारों ने कयासों के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और सियासी जानकारों ने दावा करना शुरू कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर अब अपनी सियासी नब्ज भी टटोल रहे हैं। बेटे की शादी के सहारे उन्होंने अपने लिए सियासी साथियों की नब्ज टटोलना भी शुरू कर दिया कि किसके साथ में उनकी पैठ अच्छी बन सकती है। भूपेंद्र चौधरी ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके साथ में बैठे ओम प्रकाश राजभर किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और यह गंभीर मुद्दा हो सकता है कि 2024 का चुनाव हो, जिस पर सीटों का फॉर्मूला भी तय किया जा रहा हो। शायद ऐसी बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर जब यह तस्वीर वायरल हुई। हालांकि भूपेंद्र चौधरी के साथ ओम प्रकाश राजभर की मुलाकातें पहले भी होती रही, लेकिन जब शादी में यह मुलाकात हुई तो चर्चाओं का बाजार और तेज हो गया और चर्चाओं का बाजार जब गर्म हुआ तो फिर सियासी चर्चाएं और उनके संकेत, उनके कयासों के दावे अलग अलग देखने को मिले। अगली तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में भी बीजेपी के नेता बैठे दिखाई दे रहे हैं और बाहुबली ब्रजेश सिंह इसमें दिखाई दे रहे हैं। साथ में अरुण राजभर और उनकी नई नवेली दुल्हनिया है, जिसको आशीर्वाद देने के लिए ये नेता पहुंचे थे। अरुण राजभर के साथ बैठे जरूर हैं, लेकिन चर्चाएं एक सोफे पर बैठे नेता आपस में कर रहे हैं और इन चर्चाओं का जो संकेत मिल रहा है, उस संकेत अब कनेक्शन जो है उसका वो 2024 चुनाव से जोड़ा जा रहा है। और सियासी जानकारों का कहना है कि शादी को सियासी शादी बनाने में ओम प्रकाश राजभर ने कोई कसर नहीं छोड़ी और यही वजह है कि नेताओं की जब यहां पर भीड़ जुटी तो फिर अलग अलग चर्चाएं होनी शुरू हो गईं। तो मौका अरुण राजभर की शादी का था और शादी के मौके पर जो तस्वीरें निकल कर आई, उन तस्वीरों ने सियासी हल्ला तेज कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर की चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ही दिनों में ऐसा मकाम हासिल किया है जिसकी वजह से उनकी हर किसी को जरूरत महसूस होती है। ओम प्रकाश राजभर की भी कोशिश है कि वो इस बार किंग नहीं तो किंग मेकर के तौर पर तो जरूर उभरे और यही वजह है कि उन्हें तमाम सियासी दल पूज रहे हैं और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर नफा नुकसान का आकलन करने के बाद ही किसी के साथ जाने की हामी भरना चाहते हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि जिन पर ओम प्रकाश राजभर का दबदबा देखने को मिलता है और इन सीटों पर समाजवादी पार्टी भी जीत हासिल करना चाहती है, बीजेपी भी जीत हासिल करना चाहती है और जिसके खाते में ये सीटें जाएंगी वो स्थिति निर्णायक होगी। तो एक एक कर आपको नाम बताता हूं मैं और बताने की कोशिश करता हूं कि राजभर वोटर्स यहां पर कैसे निर्णायक हैं। इन सीटों में सबसे पहला नंबर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट का।
वाराणसी सीट पर भी राजभर वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं और यहां पर बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल करने की कोशिश करना चाहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं। इसके बाद नंबर आता है जौनपुर सीट का। जौनपुर सीट पर अभी बीएसपी का कब्जा है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन था तब यहां पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी और अब यहां पर बीजेपी एक बार फिर जोर लगाना चाहती है। तीसरे नंबर पर घोसी लोकसभा सीट आती है। घोसी में भी इसी तरीके की स्थिति है। निर्णायक वोटर जो यहां पर है वो राजभर वोटर है और राजभर वोटर जो है वो ओम प्रकाश राजभर के साथ है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर की हर कोई बलैयां ले रहा है। लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर राजभर वोटर निर्णायक भूमिका में है और ओम प्रकाश राजभर की स्थिति यहां पर मजबूत दिखाई देती है क्योंकि उनकी जाति बिरादरी का जो वोटर है वो उनके साथ एक साथ जुड़ा रहना चाहता है और जुड़ा हुआ देखा भी गया है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में 4 विधानसभा सीटें आई थी, लेकिन स्थिति बदली और 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। इसीलिए राजभर की बढ़ती ताकत को अब हर राजनीतिक दल महसूस कर रहा है और उनकी बलैयां ले रहा है। सीटों की अगर बात की जाए लोकसभा सीटों की तो बलिया, चंदौली और इसके अलावा इलाहाबाद, फैजाबाद, इन सीटों पर भी राजभर वोटर निर्णायक स्थिति में है और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को हर कोई अपने साथ लेना चाहता है। बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही, ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर राजभर की स्थिति काफी मजबूत देखने को मिलती है और इन सीटों की संख्या 16 हो जाती है और 16 सीटें अगर कोई पार्टी एक तरफा जीतती है तो उसकी स्थिति एकदम ऐसी होती है कि वो जो कहेगी गठबंधन में उसे उसके साथी को वो बात माननी पड़ेगी। राजभर अब अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए नफा नुकसान का आकलन करने के साथ ही अपने साथी को परखना चाहते हैं कि जिसके साथ वो जाएंगे वो उन्हें कितनी सीटें देने के लिए तैयार है। विधानसभा में तो ओम प्रकाश राजभर की स्थिति अच्छी है, लेकिन लोकसभा में भी अब वो अपनी पार्टी की आवक को बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपके सामने है, इसमें डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे हैं और विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। ये विक्ट्री का साइन भी 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि गठबंधन भले ना हुआ हो, लेकिन संकेत यही है कि अगर कोई पार्टी राजभर को साथ नहीं लेगी तो बीजेपी हर कंडीशन को मानेगी और राजभर को साथ लेने की कोशिश करेगी क्योंकि बीजेपी को पता है दक्षिण के राज्यों में जो नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश में वो नुकसान नहीं उठा सकती। अगर उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ तो फिर केंद्र में वापसी करना मुश्किल होगा और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने के लिए बीजेपी की तरफ से अब कोशिशें भी दिखाई देती हैं। भले ही ओम प्रकाश राजभर ने पिछले पुराने वक्त में बीजेपी पर तमाम निशाने साधे हो, लेकिन इस वक्त ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के दुलारे दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए यह तस्वीर सबसे ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सच्चे साथी के तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने मंचों से बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन बाद में गठबंधन टूटा तो बीजेपी नेताओं की तारीफ शुरू कर दी और बीजेपी नेताओं की जब तारीफ शुरू की तो फिर तस्वीरें कुछ ऐसी निकल कर आई। आपको इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या लगता है? क्या राजभर अब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं या फिर वो अखिलेश यादव के साथ भी संभावनाओं को तलाश रहे और राजभर जिसके साथ रहेंगे उसका कितना फायदा होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।